नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है। मैं मुंबई स्थित एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जिनका कि मैं ब्रेस्ट सर्जरी करता हूँ या वो सारे पेशेंट्स जिनको किसी वजह से ब्रेस्ट सर्जरी की गई है, तो उनको हमेशा हम एक ड्रेन रखते हैं और ड्रेन के साथ ही पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। तो मेरे सारे पेशेंट्स का यही कंप्लेन रहता है, क्या यही क्वेश्चन रहता है, सर ये ड्रेन के साथ हम घर पे कैसे जाएंगे, सर हम ड्रेन के साथ कैसे रहेंगे, सर आपने ड्रेन क्यों डाला है, सर ड्रेन कितने दिन रहेगा। तो आज उन सारे 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 सवालों का मैं आज जवाब देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रेन डालने की ज़रूरत क्या है। तो जब भी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की जाती है तो इसमें टिश्यू हैंडलिंग काफ़ी रहता है। मैं ये बात ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के लिए नहीं, किसी भी सर्जरी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो तो टिश्यू हैंडलिंग होती है। तो थोड़ा बहुत रिएक्शनरी फ्लूइड आने ही वाला है। जब हम मैस्टेक्टमी यानी कि पूरा ब्रेस्ट निकाल देते हैं तो जो बॉडी का सरफेस एरिया भी है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी रिएक्शनरी फ्लूइड आने ही वाला है। ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये एक नोन फिनोमेना है। इसको हम सीरोमा कहते हैं, जो कि कुछ समय तक आते रहता है अंटिल द बॉडी फाइंड्स इट्स वे टू एब्जॉर्ब इट ऑन इट्स ओन। दूसरा रहता है कि जब भी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी करें तो हम एक्जिला यानी कि बगल का भी ऑपरेशन करते हैं। बगल में जो नोड्स रहते हैं, एक्सिलरी नोड्स, तो उनका भी ऑपरेशन होता है। तो जब भी ये ऑपरेशन करते हैं हम नोड्स ही नहीं निकालते, हम बहुत सारे लिम्फेटिक चैनल्स को भी इंजर करते हैं, उनको भी नष्ट किया जाता है। तो वो चैनल्स भी खुले होते हैं। एंड जो नोड्स का भी काम होता है वो एक फिल्टर और पंप का काम करते हैं। वो लिम्फेटिक फ्लूइड्स को वेन में पंप करते हैं। तो अब ये नोड्स भी नहीं रहे, कुछ चैनल्स भी खुले हुए हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत फ्लूइड वहाँ से भी आता है। तो जब कभी भी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी होती है तो आपको फ्लूइड आने ही वाला है। ये फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए ड्रेन एक सबसे सेफ और हाइजीनिक मेथड है। तो आज मैं आपको ड्रेन भी दिखाऊंगा, ड्रेन के पार्ट्स भी दिखाऊंगा। तो ड्रेन सबसे सेफ और हाइजीनिक होता है। दूसरा, ये ब्रेस्ट कैंसर में हम यूजुअली रोमोवैक्स सक्शन ड्रेन यूज़ करते हैं। रोमोवैक्स सक्शन जैसे कि आप नाम में ही सुन रहे सक्शन, तो ये एक लाइट सक्शन भी रहता है जिससे कि जो स्किन और चेस्ट वॉल के बीच में जो डेड स्पेस है, जो खाली जगह है, वो कम होती रहती है। तो वहाँ पे फ्लूइड जमा होना कम हो जाता है। इस सक्शन की वजह से जो टिश्यूज़ भी आसपास रहती है तो हीलिंग प्रोसेस भी फास्टर रहता है। तो इसलिए ड्रेन डालना ज़रूरी रहता है। तो आइए मैं आपको अभी ड्रेन क्या है, कैसे है वो दिखाता हूँ और वो कैसे काम करती है उसके बारे में जानते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट जिसका कि ऑपरेशन मैंने किया है वो घर जाते हैं तो आप देख सकते हैं ऐसे जाते हैं वो। ये जो ट्यूब है वो चेस्ट स्किन के नीचे से आती है ऐसे बाहर। ये ट्यूब को यहाँ पे एक टेप के साथ अटैच किया जाता है। ये जो है आप देख सकते हैं, ये रहा रोमोवैक्स सक्शन ड्रेन जिसको कि हमने बैग में डाला हुआ है और ये बैग बंद कर दिया है और पेशेंट इस बैग को आराम से कैरी करके घर पे जा सकते हैं। तो आइए अब संक्षेप में देखते हैं कि ये ड्रेन क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये जो है ड्रेन का चेम्बर है, ये हमेशा ऐसे पिचका हुआ रहना चाहिए। जब ये पिचका हुआ है इसका मतलब कि ये सक्शन कर रहा है, सक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। सक्शन की वजह से कोई फ्लूइड जमा नहीं रहता है और जो स्किन है और चेस्ट वॉल है वो पास में रहते हैं, तो हीलिंग अच्छे से होता है और फ्लूइड आना भी बंद हो जाता है। तो ये है चेम्बर। ये जो है ये कनेक्टिंग ट्यूब है, राइट। और ये ड्रेन है, ये ड्रेन का है जो कि अंदर गया है, शरीर में गया है। तो अगर जब भी मैं ड्रेन रिमूवल करता हूँ तो मेरे पेशेंट अचंभित हो जाते हैं। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि ये ड्रेन कितना लंबा है।
तो आप देख सकते हैं कि ये ड्रेन इतना लंबा है, ये इतना लंबा हिस्सा ड्रेन का जो रहता है वो हमेशा शरीर के अंदर रहता है, और हम फिर ये जो एक ब्लैक मार्क रहता है वो स्किन पे रखते हैं और वहाँ पे स्टिच लेते हैं। तो जब आप घर पे जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न रहता है कि सर क्या मैं नहा सकती हूँ? तो मैं हमेशा कहता हूँ आप ये ड्रेन को कहीं पे भी साइड में रख दीजिए और आप नहा सकते हैं। ये ड्रेन प्लास्टिक का बना हुआ है, वाटरप्रूफ है, ये गीला भी हो जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कहाँ पड़ता है? ये पट्टी पे, अगर ये पट्टी गीली हो जाए तो ये लूज़ हो सकती है। तो आप घर पे जाके ये पट्टी को आप आराम से चेंज कर सकते हैं। चेंज करके एक नई पट्टी ले सकते हैं। ये किसी भी फार्मेसी में मिलती है, और ये पट्टी को ऐसे अटैच कर सकते हैं। बहुत ही आसान काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अभी ये पट्टी पे मैं इंसिस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये पट्टी जो है ड्रेन को बॉडी के साथ अटैच रखती है। सपोज़ इन केस गलती से अगर आपकी ड्रेन खिंच गई तो खिंचेगी यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं खिंचेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये पट्टी ना हो और मैंने अगर इसको खींचा तो आप देख रहे हैं कि ड्रेन ऐसे बाहर आ सकती है। ठीक है, तो ये पट्टी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पट्टी आप रोज़ भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, अभी दिन में एक टाइम ड्रेन को खाली करना है। तो खाली करने के लिए जो है आपको ये जो नॉब रहता है, ये नॉब को लॉक करना है। यहाँ से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन है और ये पार्ट वाइट है। तो ग्रीन पार्ट को ऐसे डिटैच करना है, और जैसे आपने डिटैच किया और सक्शन फोर्स चला गया, इसको एक मेजरिंग कप में आप डाल सकते हैं, एम्प्टी कर सकते हैं। मेजरमेंट कितना है आप देख के लिख सकते हैं, डेट, टाइम एंड कितना ml है वो लिखना है। उसके बाद खाली होने के बाद ये डब्बे को धोने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको पिचकाना है, सिस्टर ऐसे लगा देगी, आप किसी की भी मदद ले सकते हैं, और फिर ये नॉब को फिर से खोलना है। आप देख सकते हैं नॉब फिर से खुल चुका है। अभी जब भी आप ये प्रोसीजर करते हैं उसमें एक या दो चीज़ ध्यान रखने की है कि नंबर 1, जब ये आपने खोला है तो इस पार्ट को ज़मीन पे नहीं रखना है। कैन यू प्लीज़ होल्ड इट? इसको हमेशा किसी के हाथ में रखना है। ये वाला पार्ट नीचे ज़मीन पे जाए तो कंटामिनेट हो सकता है। दूसरा, ये जब कभी भी आप ये प्रेशर दे तो अपने चेहरे की तरफ रख के ना कीजिए, इससे थोड़ा बहुत फ्लूइड या कुछ आपके चेहरे पे उड़ सकता है। तो ये सामने की तरफ करना है, 2 हाथ से पिचकाना है और अटैच कर देना है। और सबसे ज़रूरी बात, हमें ये नॉब खोल के चेक करना चाहिए कि ये नॉब ठीक से खुला है कि नहीं खुला। इतना होने के बाद आप बस आराम से इस ड्रेन को फिर से बैग में डाल दीजिए और आप अपना रूटीन काम कर सकते हैं। जब ड्रेन निकालने की बात है तो ये कुछ मेजर काम नहीं होता है। हम ये पट्टी निकालते हैं, यहाँ पे जो एक स्टिच रहता है उसको कट करते हैं और ड्रेन को खींच के बाहर निकाल देते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं आपको दिखा दूँ कि ये मस्कीटो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए रखा गया है। बॉडी में ड्रेन के साथ ये मस्कीटो कभी नहीं रखते। ठीक है, आपको अगर इस ड्रेन केयर के बारे में कुछ भी डाउट है, कुछ भी दुविधा है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपको संपर्क ज़रूर करेंगे। थैंक यू।